गाजियाबाद में 5 स्टार होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि होटल में सपा की प्रस्तावक रजनी मौजूद है, जिन्हें बीजेपी के इशारे पर नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों पर प्रस्तावक रजनी को होटल में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। सपा कार्यकर्ता होटल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। कंट्री ना गए गाजियाबाद के बाहर वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, आपका रुख करूंगी क्योंकि नामांकन जारी है और इसी बीच सपा कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है, झड़प देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, क्योंकि आज नामांकन होना है और उसके लिए दिन तक का ही वक्त है और ऐसे में सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कंट्री इन होटल पर पहुंच गए। 5 स्टार ये होटल है लिंक रोड इलाके में, और उनका आरोप है कि जो प्रस्तावक रजनी है, जिसका नामांकन प्रक्रिया में होना जरूरी है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। उसको होटल के एक कमरे में रखा गया है और इसलिए ये आरोप है कि अगर वो नामांकन में नहीं पहुंचेंगी तो नामांकन नहीं हो पाएगा और सपा की जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन नहीं कर पाएंगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया और एक पूरा घमासान मच गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को ठीक किया और इस बीच इसी घमासान के बीच में आपको बता दें कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं ममता त्यागी, उन्होंने नामांकन कर दिया है। उनके साथ वीके सिंह भी पहुंचे थे, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, और राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे अनिल अग्रवाल। तो ये स्थिति फिलहाल गाजियाबाद स्तर पर बनी हुई है। ये भी यहां बता दें कि सपा की जो प्रत्याशी हैं नसीम बेगम, उनको रालोद ने भी समर्थन दिया है और 14 सीटों पर यह घमासान है। 14 में से अगर बात करें तो 3-3 सीटें सपा और रालोद के पास है और 8 सीटों पर जीत होना जरूरी है। तो जाहिर है 2 सीटों के बीच घमासान कहा जा सकता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने भी समर्थन कर दिया है और 2 सीटें क्योंकि उनके पास हैं तो 3 हो गई हैं। लेकिन वीके सिंह ने कहा कि जो समीकरण है वो भाजपा के साथ है। तो इस तरह से सपा और बीजेपी अपना अपना दावा कर रही हैं। सपा रालोद एक साथ है, ये सब अपना दावा कर रही हैं, उधर बीजेपी अपनी तरफ से दावा कर रही है। तो कुल मिलाकर घमासान के बीच नामांकन जरूर हुआ है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी झोली में जाती है, क्योंकि ये जो जिला पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं वे बेहद जरूरी चुनाव होते हैं और ये समीकरण विधानसभा चुनाव के लिए भी जो कहा जाता है कि एक बोर्ड एग्जाम के प्री बोर्ड एग्जाम की तरह काम करते हैं। तो सभी जो निगाहें हैं सभी पार्टियों की वो इस पर रहती हैं। जी जी बिल्कुल जतिन, प्रस्तावक को होटल में रखने की बात कही जा रही है, सपा द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या फिलहाल प्रस्तावक को छोड़ दिया गया है? क्या वो नामांकन के लिए पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू किया है और जो समाधान है वो निकाल दिया गया है। हालांकि ये जो आरोप लगाया था सपा की तरफ से, जो लगाया गया था आरोप, इस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जो बीजेपी से सांसद भी हैं गाजियाबाद के वीके सिंह, उन्होंने जवाब दिया है, पलटवार किया है सपा पर और उन्होंने कहा है कि ये आरोप जो है बेबुनियाद है, झूठे हैं, क्योंकि समीकरण जो है वो उनके कैंडिडेट के पक्ष में है, इसलिए सपा इस तरह का आरोप लगा रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है और साथ ही साथ जो घमासान है वो मचा है। और सपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से 5 स्टार होटल को घेरा,
तो ऐसे में देखना ही होगा कि कोरोना काल में जिस तरह से वहां प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठा कि इतनी भीड़ एकत्रित कर ली गई, तो क्या कोई मुकदमा भी इसमें दर्ज किया जाता है, इस पर भी निश्चित तौर पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर वाराणसी की बात की जाए, वहां पर भी नामांकन प्रक्रिया जारी है और कई जगह से तस्वीरें भी हमने देखी। जौनपुर की बात कर लेते, वहां पर भी पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए श्रावणी, निश्चित तौर पे सपा और बसपा इस चुनाव में आमने सामने हैं। और पहले हम बात यदि बनारस की करें तो बनारस में भी यही कुछ आज देखने को मिला। 4 फॉर्म बिके थे, चारों वापस आ चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। 2 बीजेपी और 2 सपा ने भरा है। मतलब साफ है कि एक प्रत्याशी और एक डमी, इस तरह से दोनों ने भरा है। संख्या बल की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर संख्या बल में सपा अपने को मजबूत पा रही है। इनके साथ 16 सीटों का समीकरण है, जबकि बीजेपी के साथ 8 सीटों का समीकरण है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीत का दोनों ओर से दावा है। देखने की ये बात होगी कि 3 तारीख को कौन अपने पक्ष में वोट कराता है और जीत का सेहरा किसके सर पे बनता है। लेकिन कुल मिला के यदि जो बात की जाए वो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज सुबह से गमागमी की स्थिति थी। कचहरी स्थित कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन का दौर चल रहा था। हालांकि अभी शांत है ये पूरा मामला। दोनों पार्टियां आई हुई थी, अपने अपने साथ मास्क लगाए हुए थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। कुल मिलाकर श्रावणी शांतिपूर्ण ढंग से बनारस में नामांकन का प्रक्रिया पूरा हुआ। चूंकि 4 फॉर्म बिका था, लिहाजा समय के पूर्व ही सबको ही शांति महसूस किया, या ये कहा जाए कि पूरा नामांकन परिषद खाली दिखा। जी बिल्कुल संतोष, बने रहे हमारे साथ। सुशील गोरखपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, नामांकन को लेकर गोरखपुर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए श्रावणी, आपको बता दें 11 बजे से नामांकन का ये जो दौर है वो शुरू हो गया था और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो बीजेपी की उम्मीदवार थी साधना सिंह, उन्होंने जो है नामांकन किया है। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आलोक गुप्ता थे, अचानक उनका जो है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चेंजिंग कर दी और जितेंद्र जो है यादव को जो है अपना प्रत्याशी बना दिया। और अभी जो तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नोकझोंक हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे और जो प्रत्याशी थे वो जो है नामांकन करने आ रहे थे। इस दौरान जबरन जब गेट के अंदर घुसने की कोशिश की है तो उसके बाद यहाँ पर जो है उनके साथ नोकझोंक हुई है और जो कुछ और जो 2 गुट के लोग थे, यानी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ समर्थक थे उनके द्वारा जो है यहाँ पे हल्का फुल्का मारपीट हुआ है, जिसको लेकर के पुलिस बल पूरी तरह से तैनात किया गया और पुलिस बल यहाँ पे देखिए मौजूद है और जो है पूरी तरह से गेट को बंद कर दिया गया और बाहर समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और अभी फिलहाल पुलिस मौके पे मौजूद है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया था उसको लेकर के किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तमाम एडिशनल एसपी और एसपी के साथ यहाँ पे कई थानों के पुलिस यहाँ पे मौजूद है और ये कह सकते हैं अभी पूरी तरह से मामला जो है शांतिपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी को ये बदलने के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल जरूर गर्मा गई है। वहीं बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं साधना सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं है और जीत के बाद हर जितना भी अधूरे काम है उसको हम यहाँ पे करेंगे और पीछे तस्वीरें आप पुलिस फोर्स के देख सकते हैं। जी बिल्कुल सुशील, क्योंकि ये जो झड़प हुई है इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हुआ है, क्या इन कार्यकर्ताओं पर आगे एक्शन लिया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से पुलिस हर पहलू पे काम करेगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से कोविड-19 के गाइडलाइनों का उल्लंघन हुआ है, सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ा है, उसको लेकर के पूरी तरह से अभी चूंकि मामला शांत कराना है और पूरी तरह से जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराना है। उसके बाद जो विधिक कार्रवाई होगी उसको भी किया जाएगा। इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि पीछे जितनी फोर्स है आप देख रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी घटना न हो सके, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। और निश्चित रूप से जो कोरोना के गाइडलाइनों का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंस के दायरा को जो मेंटेन नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और महामारी एक्ट के तहत और लॉकडाउन उल्लंघन के तहत जो है पूरी तरह से कार्रवाई होगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी सकुशल नामांकन संपन्न कराया जा रहा है और आगे जितनी भी कार्रवाइयां होनी है वो अधिकारी बैठ करके और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस पूरी कार्रवाई को करेंगे। जी बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी संतोष भी लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, जिस तरीके से आपने बताया कि वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए कोरोना गाइडलाइंस की, क्या नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया था?
देखिए, यदि हम कचहरी परिसर की बात करें तो निश्चित तौर पे कचहरी परिसर में 500 मीटर नामांकन स्थल के 500 मीटर ब्रैकेटिंग कर दिया गया था और कुछ चुने ही लोगों को नामांकन स्थल तक जाने दिया जा रहा था। दूसरी बात यदि देखी जाए, जहां पे ब्रैकेटिंग लगी हुई थी वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। वो लगातार लोगों को मास्क लगाने की बात कर रही थी। इक्का दुक्का जो लोग थे वो मास्क जो नहीं लगाए थे उनको न केवल ताकीद किया जाता था बल्कि ये कहा जाता था कि यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होता है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो इस बात की सख्ती देखी गई कि लोग मास्क में रहें और मास्क लगा के रखें। जो सबसे बड़ी बात सामने देखने को आई वो ये कि जब बीजेपी और सपा नामांकन स्थल पे पहुंची उस समय लोगों में, जिनकी संख्या निश्चित तौर पे सपा की 5 से 6 थी, जबकि भाजपा रूलर पार्टी होने के कारण 10 से 12 लोगों की संख्या थी, लेकिन लोगों के चेहरे पे मास्क देखा गया, कोविड नियमों का पालन, हालांकि सोशल डिस्टेंस का दूरी की जो पालन की बातें हैं वो शायद बेईमानी रही, लेकिन चेहरे पे मास्क और लोगों ने जो सावधानियां होनी चाहिए थी उन चीजों को देखा गया। हालांकि प्रशासन भी इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया था कि नामांकन स्थल पे जाने से पहले लोगों को सैनिटाइज और थर्मो स्कैन कराई जाए, और ये भी व्यवस्था कभी कभी देखी गई और कभी इसमें कुछ कमियां भी देखी गई। लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 का पालन बनारस में किया गया। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ संतोष। इसी बीच सुशील, आपका रुख करूंगी। सुशील, देखिए, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, ऐसे में जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है उसे प्री एग्जाम की तरह माना जाता है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आपको लगता है, क्योंकि ये जो चुनाव है उसका नतीजा, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी पड़ सकता है? बिल्कुल श्रावणी, सही कहा आपने, क्योंकि ये माना जाता है कि ये चुनाव निश्चित रूप से काफी अहम है और यही वजह है कि जितने भी जो बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं उनकी पूरी शाख इन चुनावों पे लगी हुई है। क्योंकि चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, निश्चित रूप से ये चुनाव काफी अहम रखता है। अगर उनके प्रत्याशी निकलते हैं तो आने वाले चुनाव में 2022 का जो चुनाव है वो बहुत फर्क पड़ेगा। और निश्चित रूप से शायद यही वजह है कि सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनिंदा प्रत्याशियों को उतारने के बाद पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं इस अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केवल नाम के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके तार जो है विधानसभा 2022 से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है क्योंकि उनकी दोनों सभी जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टियां हो चाहे बीजेपी की हो, उनके प्रत्याशियों पे उनकी पूरी साख लगी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस पूरे चुनाव से किनारा कस लिया था और कांग्रेस का एक भी जो है अध्यक्ष का जो सदस्य था वो इसमें जीत हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने भी पूरी तरह से किनारा कसा हुआ है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ जो दो पार्टियां हैं उन्हीं में पूरी तरह से कांटे की टक्कर है, एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की साख इस चुनाव पे लगी हुई है और अपने प्रत्याशियों पे टिकी हुई है। अब ये आने वाला 3 तारीख ही तय करेगा कि किस पार्टी के खेमे में कौन से प्रत्याशी पाला डालता है और क्या फर्क पड़ता है। आने वाले 3 तारीख को किसके सर पे जीत का सेहरा होता है। लेकिन ये निश्चित जरूर है कि जिस तरीके से अभी जो माहौल दिखाई दे रहा है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भारी पड़ रही है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रत्याशी जो है अचानक बदला गया है तो उससे कहीं ना कहीं सियासी पारा जहां गर्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के लिए ये जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं या तो फिर उनके लिए घातक साबित होगा या तो फिर फायदेमंद साबित होगा। लेकिन जो है अंतिम समय तक जो है समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो पूरी तरह से अपने जान लगा करके जो है इस मैदान में डटी हुई है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनके प्रत्याशी की जीत हो। इसको लेकर के पूरी तरह से कवायद भी की जा रही है। आज नामांकन की दौर 11 बजे से शुरू हुआ है और ये 3 बजे तक ये चलेगा, यानी महज अब जो है 45 मिनट का वक्त और है। इस 45 मिनट बाद जो है अब नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है 29 तारीख को जो ये पूरे नामांकन जो नाम पर्चे भरे गए हैं उनके नाम की वापसी भी होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बहराइच से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहराइच की बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया आज जारी है, ऐसे में क्या लगता है कौन सी वो 2 पार्टियां जो आमने सामने हैं? प्रत्याशी मंजू सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि सपा की तरफ से नेहा आजीज ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहराइच में कोई ऐसी चाहे हाथापाई हो, चाहे बवाल हो, चाहे कोई घटना नहीं देखी गई है। यहाँ पे शांतप्रिय तरीके से यहाँ पर नामांकन दाखिल हुआ है। प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से चौकन्ना रहा है। अच्छी बात यह है कि दोनों प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी के जो खेमे हैं वो गठजोड़ में जुट गए हैं, क्योंकि सपा के पास इस समय मौजूदा स्थिति में 23 जिला पंचायत वोट है, जबकि बीजेपी के पास 16 वोट हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीति जो है वो गठजोड़ की इस समय हो रही है और देखना यह होगा कि अब किस तरीके से ये लोग जीतते हैं, किस तरीके से ये लोग
मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल, संजय बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी गौरव भी उन्नाव से जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि उन्नाव सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में नामांकन प्रक्रिया भी जारी है, क्या लगता है, क्या कुछ तस्वीरें उन्नाव से सामने आ रही है? बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव में हालांकि सुबह 11 बजे जो मालती रावत है, समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। और अरुण सिंह, जो जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी से कट गया था, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। हालांकि वो भाजपा समर्थित जरूर है, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट नहीं है। और शकुन सिंह को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है। शकुन सिंह अपना एक सेट दाखिल करके जा चुकी थी और दूसरा सेट वो अपने लाव लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आई है। जिला अध्यक्ष और जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनके साथ आए हैं, शकुन सिंह के साथ दूसरा सेट दाखिल करने आए हैं। तो साफ तौर पे जो समाजवादी पार्टी है उसका एक समय में जरूर गढ़ रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 5 विधायक हैं, जिसके चलते अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है शकुन सिंह, जिन्होंने जो कि स्वर्गीय अजीत सिंह एमएलसी की पत्नी है, उनका काफ़ी समय से यहाँ पे की राजनीति से काफ़ी समय से दूर रही, अब उन्होंने यकाएक वापसी की है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा हो सकता है वो भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ पे शकुन सिंह यहाँ पे वापसी कर रही हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साथ में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। और वहीं उनके अगेंस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि 3 जुलाई को इसकी वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो सिर्फ 9 सदस्य ही जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 20 सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसका बहुमत ज्यादा है सदस्यों को देखते हुए, बाकी निर्दलीय और 3 बसपा के कैंडिडेट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प होगी। 3 जुलाई को ये फाइनल हो जाएगा कि किसके सर पे ताज सजेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 2 लोग दावेदारी कर रहे हैं। शकुन सिंह जहां प्रत्याशी पार्टी की तरफ से घोषित की गई है, वहीं अरुण सिंह ने भी यहां से पर्चा दाखिल किया है भाजपा की तरफ से, और समाजवादी पार्टी से मालती रावत भी दावेदार हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।